हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी अनम। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक कोर्स क्लास नंबर 7 है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ लॉट साइज इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, फॉरेक्स से अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, तो इन वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप देखें। यहाँ पे आपको फॉरेक्स के मतलब बेसिक से लेके एडवांस तक सिखाया जाएगा। व्हाट इज़ लॉट साइज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉरेक्स में। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं और आपको लॉट साइज के बारे में नहीं पता, तो आपका अकाउंट खतरे में आ सकता है। लॉट साइज के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। लॉट साइज क्या है, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। व्हाट इज़ लॉट साइज इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। हम जिस भी ब्रोकर पे ट्रेड करते हैं, हम वहाँ पे डायरेक्टली ट्रेड नहीं ले सकते जिस भी करेंसी पे हमने अपना डिपॉजिट किया होता है। उसके लिए हमें लॉट साइज़ की ज़रूरत होती है। ब्रोकर ने हमें करेंसी पेयर्स भी प्रोवाइड किए होते हैं और उन पे हम लॉट साइज़ को कैसे चेंज कर सकते हैं या कौन सा लॉट साइज़ यूज़ कर सकते हैं, वो भी उसने हमें ऑप्शन दिया होता है। अब हम हमारे अकाउंट पर कितना रिस्क लेंगे, कौन सी लॉट साइज़ यूज़ करेंगे, ये हम पे खुद पे डिपेंड करता है। तो फर्स्टली तो मैं आपको बताती चलूँ कि 3 टाइप्स ऑफ लॉट साइजेस जो हैं वो फॉरेक्स में यूज़ होते हैं मोस्टली। सबसे पहले सबसे छोटी लॉट साइज़ है जिसको माइक्रो लॉट साइज बोलते हैं, जो 0.01 की लॉट साइज है। इसके बाद मिनी लॉट साइज है जिसको 0.10 की लॉट बोला जाता है। थर्डली स्टैंडर्ड लॉट साइज है जिसे सबसे बड़ी लॉट बोलते हैं। 1 स्टैंडर्ड लॉट, ये 1 की लॉट होती है। इसे फॉरेक्स में सबसे बड़ी लॉट माना जाता है। अब ये लॉट साइज क्या है, इनसे हमें प्रॉफिट कैसे आता है, लॉस कैसे आता है, या हम इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसको मैं आपको समझाती हूँ, लेकिन चार्ट पे जाके। फर्स्टली यहाँ से सिंपली हम अपना MT5 ओपन कर लेंगे। MT5 को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे इस वाले ऑप्शन से, जहाँ से मैंने आपको पहले भी बताया है, आप यहाँ से अपना बाय और सेल वाला ऑप्शन जो है उसको ऑन करेंगे। उसको ऑन करने के बाद यहाँ पे ये देखें, आपको लॉट साइज़ का ऑप्शन शो हो रहा है। ठीक है, ये 0.01 की लॉट साइज आपको शो हो रही है। फर्स्टली तो मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ से आप अपनी मर्जी से कोई भी लॉट साइज लगा सकते हैं। यहाँ पे 0.01 की लॉट साइज लगी हुई है। इसको अगर आपने चेंज करना है तो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको आगे लेके जा सकते हैं, इधर से आप इसको पीछे लेके जा सकते हैं। इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ये देखिए, यहाँ इस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह के आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप इसको अगेन क्लिक करेंगे तो ये 0.02 की हो जाएगी, 0.03। इसी तरह अगर आपने इसको कम करना है तो आप इसको दोबारा से बैक करके कम कर सकते हैं इधर लेफ्ट साइड वाले बटन से। ठीक हो गया। अब अगर आप 0.01 की लॉट साइज यूज़ करते हैं तो उससे आपको कितना प्रॉफिट या कितना लॉस आएगा, उसके बारे में आपको समझाती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बाय की ट्रेड हमेशा नीचे से लगाते हैं। ठीक है, जहाँ पे मार्केट मौजूद होती है करंटली। जैसे कि आप ये देखें कि ये करंटली मार्केट जो है वो यहाँ पे मौजूद है 2986 पे। ठीक है, अब अगर आपने बाय की ट्रेड लगानी है तो अब आप बाय की ट्रेड नीचे से लगाओगे। अगर आपने लिमिट लगानी है तब भी, और अगर आपने डायरेक्टली ट्रेड लेनी है तभी जब मार्केट नीचे आएगी तो आप वहाँ से इसको बाय करोगे, और जब मार्केट ऊपर जाती है तो ऊपर से हम सेल की ट्रेड लेते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ। अगर हमने यहाँ पे फर्ज करें, हमने यहाँ पे 2982 पे हमने बाय की ट्रेड ली है। ठीक है, 0.01 से। ठीक हो गया, 0.01 से हमने 2982 से बाय की ट्रेड ली है। अब हमें 0.01 से उस पर कितना लॉस आएगा या कितना प्रॉफिट आएगा। अगर मार्केट जो है वो यहाँ से 2982 से 2983 पे जाती है 0.01 की लॉट से, तो आपको $1 का प्रॉफिट आएगा, क्योंकि बाई की ट्रेड में मार्केट जब ऊपर जाती है तब आपको प्रॉफिट आता है, और जब नीचे आती है आपके एंट्री पॉइंट से तो आपको लॉस आता है। तो जब आपकी ट्रेड यहाँ से 2982 से आपने ट्रेड ली है, 2983 पे जाएगी तो वहाँ पे आपको $1 का प्रॉफिट शो हो रहा होगा आपके अकाउंट में। इसी तरह जब आपकी ट्रेड 2982 से आपने ट्रेड लिया बाई की, तो 2981 पे आ जाएगी तो आपको $1 का लॉस शो हो रहा होगा। ठीक है, अगर आपने सेल की ट्रेड ली है 2990 पे, ठीक है, तो 2990 पे अगर आपने सेल की ट्रेड ली है, तो मैंने आपको बताया था कि सेल की ट्रेड जब मार्केट आपके एंट्री पॉइंट से नीचे आता है तो आपको प्रॉफिट होता है, और अगर ऊपर जाता है तो आपको लॉस होता है। तो मार्केट अगर 2990 पे आपने सेल की ट्रेड ली है 0.01 से, तो 2999 पे आपको $1 का प्रॉफिट शो हो रहा होगा। ठीक है, और अगर मार्केट 2990 से आगे जाके 2991 पे चली जाती है तो वहाँ पे आपको $1 का लॉस शो होगा। ठीक है, 0.01 की लॉट से मार्केट अगर 2990 से 2999 तक आती है तो आपको $1 का प्रॉफिट होगा, और 2990 से अगर वो 91 पे जाती है तो आपको $1 का लॉस होगा। ये तो था 0.01 यानी कि माइक्रो लॉट। अब हम एक मिनी लॉट लगाते हैं और उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि आपने उस पर आपको कितना प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे सिंपली लॉट को चेंज कर लेते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली आपको ऑप्शन दे देगा कि हाँ जी, आपने लॉट चेंज कैसे करनी है। अब मैंने यहाँ पे 0.10 की लॉट लगाई है, यानी कि ये एक मिनी लॉट यहाँ पे लग चुकी है। अगर आप यहाँ पे
2982 से बाई की ट्रेड लेते हैं, ठीक है, तो मार्केट जब 2983 पे जाएगा तो आपको $10 का प्रॉफिट शो होगा, ठीक है, क्योंकि बाई की ट्रेड में मार्केट जब ऊपर जाती है तो आपको प्रॉफिट होता है, ठीक है, नीचे आती है तो आपको लॉस होता है। तो 2982 से अगर आपने ट्रेड ली है 0.10 की लॉट से तो 2983 तक आपको $10 का प्रॉफिट शो होगा, और अगर मार्केट जो है वो 2981 पे आती है तो आपको $10 का लॉस होगा, ठीक हो गया। इसी तरह अगर आपने यहाँ पे 2990 पे सेल की ट्रेड ली है 0.10 से, ठीक हो गया, 0.10 की लॉट से अगर आपने 2990 पे सेल की ट्रेड ली है तो अगर मार्केट जो है वो 2999 पे आती है तो आपको $10 का प्रॉफिट होगा, और अगर 2991 पे जाती है तो आपको $10 का लॉस होगा, ठीक हो गया। ये तो था 0.10 की लॉट से कि आपको कितना प्रॉफिट आएगा या कितना लॉस आएगा अगर मार्केट आपके हक में जाती है या आपके अगेंस्ट जाती है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड लॉट की। तो फर्स्टली तो हम यहाँ से अपनी लॉट साइज़ को चेंज कर लेंगे। 0.010 से हम यहाँ पे स्टैंडर्ड लॉट लगाने के लिए आप डायरेक्टली यहाँ पे क्रॉस करके 1 लिख देंगे। 1 मीन 1 स्टैंडर्ड लॉट। अब 1 स्टैंडर्ड लॉट अगर आप यूज़ करते हैं, ठीक है, तो आपको उस पर कितना प्रॉफिट आएगा, कितना लॉस आएगा, उसके बारे में बात करते हैं। इसी तरह अगर आपने 1 स्टैंडर्ड लॉट से 2982 से बाई की ट्रेड ली है तो 2983 तक आपको $100 का प्रॉफिट आ रहा होगा, और 2981 तक आपको $100 का लॉस हो रहा होगा। 1 स्टैंडर्ड लॉट मीन $100। अगर मार्केट 1 पॉइंट आगे जाती है यानी कि 2982 से 2983 पे जाती है तो आपको एक $100 का प्रॉफिट आएगा, और अगर 2981 पे आती है तो आपको $100 का लॉस आएगा। इसी तरह अगर आपने सेल की ट्रेड ली है 2990 से 1 स्टैंडर्ड लॉट से तो मार्केट जब 2999 पे आएगी तो आपको $100 का प्रॉफिट आएगा, और अगर 2991 पे जाएगी तो आपको $100 का लॉस होगा, क्योंकि 1 स्टैंडर्ड लॉट फॉरेक्स में सबसे बड़ी लॉट माना जाता है, यानी कि इसके एक मूव पे आपको $100 का प्रॉफिट शो होता है या $100 का लॉस आता है। अपने अकाउंट के मुताबिक, अपने अकाउंट के अकॉर्डिंग लॉट साइज़ का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। आपका जितना भी डिपॉजिट है उसके मुताबिक अपनी लॉट साइज़ का यूज़ करें, अपने अकाउंट पे प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड लें, तभी आप फॉरेक्स में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर आपका अकाउंट छोटा है और आप अपनी लॉट साइज़ बड़ी यूज़ कर रहे हैं तो उससे आपको कभी अच्छा प्रॉफिट तो आएगा, लेकिन अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है तो आपको पूरा लॉस भी आएगा। तो इस बात को अपने जहन में रखें, अपने अकाउंट के मुताबिक लॉट साइज़ का यूज़ करें। होप सो आपको लॉट साइज़ की समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा गाइस। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।